दोस्तों नमस्कार। मैं आज की वीडियो में प्रस्तुत है 9वीं कक्षा के भूगोल समकालीन भारत भाग 1 का अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। आप जानते हैं कि भारत विश्व की प्राचीनतम यानी बहुत पुरानी संस्कृतियों में से एक है और पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। यानी भारत ने सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ही उन्नति की है और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी इसने विकास किया है। दोस्तों, कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है और भारत का विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आइए सबसे पहले जानते हैं भारत की स्थिति के बारे में। दोस्तों, भारत एक विशाल देश है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो याद रखिएगा, भारत एक बड़ा देश है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दोस्तों, इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और देखिए 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। और कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तर में देश को जो है कुल मिलाकर 2 बराबर भागों में बांटती है। और मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, बंगाल की खाड़ी में, तथा दक्षिण पूर्व में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। तो मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये बंगाल की खाड़ी में है, और दक्षिण पश्चिम में जो लक्षद्वीप समूह है ये आपका अरब सागर में स्थित है। दोस्तों, एटलस की सहायता से आप इनका जो है विस्तार देख सकते हैं और इनकी स्थिति भी देख सकते हैं। एक प्रश्न है आपसे कि क्या आपको पता है दोस्तों, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, इसको इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु कहा जाता था, 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था। स्थिति आपने देख लिया कि भारत की स्थिति कहाँ पर है। और अब आइए जानते हैं आकार के बारे में। दोस्तों, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो याद रखिएगा, मोटे तौर पर भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है और भारत का क्षेत्रफल दुनिया के कुल क्षेत्रफल का, भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। दोस्तों, जो चित्र है उससे आप समझ सकते हैं कि भारत जो है दुनिया का 7वां बड़ा देश है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत दुनिया का 7वां बड़ा देश है और भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मोटे तौर पे अगर जो देखा जाए तो भारत एक विशाल देश है और ये क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 7वां बड़ा देश है और इसका जो भारत का क्षेत्रफल है दुनिया के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। दोस्तों, भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत स्थित है। भारत के उत्तर पश्चिम में, उत्तर में और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है और इसके दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है। और भारत के पश्चिम में देखा जाए तो अरब सागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित है। दोस्तों, अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री के आसपास है भारत का, लेकिन पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार से अपेक्षाकृत कम प्रतीत होता है। और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर भी पाया जाता है। देखिए, गुजरात राज्य पश्चिम में सबसे स्थित है और अरुणाचल प्रदेश भारत के पूरब में है और यहाँ का जो लोकल टाइम है यानी स्थानीय समय है उसमें 2 घंटे का अंतर है। इस कारण से 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से होकर गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर एक चित्र है, इससे आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार भारत जो है दुनिया में क्षेत्रफल के आधार पर, देखिए विश्व के 7 बड़े देश आप इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरे स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चौथे पर चीन है, उसके बाद देखिए 5वें पर ब्राजील आता है, 6ठे पर ऑस्ट्रेलिया और 7वें पर भारत का स्थान है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो देशों का जो है भारत 7वें स्थान पर है, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत का 7वां स्थान आता है।
दोस्तों 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा क्यों माना जाता है, इस बारे में ये निश्चित आपने यहाँ पर अभी पढ़ा है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। इसलिए भारत में जो समय की अनुकूलता या उसके एक सामान्यीकरण के लिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना जाता है, ताकि जो है समय की भिन्नता को सुमेलित किया जा सके। दोस्तों भारत और विश्व जानने से पहले यहाँ पर देखिए एक भारत और विश्व का एक मानचित्र दिया गया है। यहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं जो मोटे तौर पर भारत और विश्व के अन्य देशों के, यहाँ पर भारत देखिए पीले कलर में यानी येलो कलर में भारत को दिखाया गया है। देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ ब्लू कलर में यूरोप को दिखाया गया है, धानी कलर में या हल्के हरे कलर में अफ्रीका महाद्वीप को दिखाया गया है, दक्षिण अमेरिका है यहाँ पर, और ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यहाँ पर स्थित है। देखिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर, ये प्रशांत महासागर है। देखिए प्रशांत महासागर का विस्तार जो है ग्लोब पर, एक अगर जो ग्लोब को दोनों सिरों को मिला दिया जाए तो प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर है। देखिए यहाँ पर हिंद महासागर है। इसके अलावा अंटार्कटिक, ये जो है श्वेत महाद्वीप या श्वेत महासागर इसको कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप विश्व के जो है संपूर्ण इसको ग्लोब के आकार में इसको देख सकते हैं। इसमें भारत की स्थिति को कैसे दर्शाया गया है, पीले कलर से। आइए जानते हैं भारत और विश्व के बारे में। दोस्तों भारतीय भूखंड जो है महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में है, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। तो याद रखिएगा भारतीय भूभाग जो है ये एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, इसलिए दक्षिण एशिया में भारत की केंद्रीय स्थिति मानी जाती है। भारत साउथ एशियन कंट्रीज के अंतर्गत शामिल है अगर जो विश्व राजनीति की बात हम करें तो। दोस्तों हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए है। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। हिंद महासागर की स्थिति के कारण ही जो है भारत एक केंद्रीय स्थिति हिंद महासागर के कारण पाता है, और इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। दोस्तों भारत को हिंदुस्तान या हिंद प्रदेश भी कहा जाता है, तो हिंद महासागर जो है इसका नाम भारत के नाम पर ही रखा गया है। एक तथ्य आपके लिए कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो पहले बहुत अधिक हुआ करती थी, अब ये 7000 किलोमीटर कम हो गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई है जब 1869 में स्वेज नहर खुल गया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों भारत की स्थिति को दर्शाया गया है, और बहुत ही जो है भारत के विस्तार और मानक रेखा को यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, और यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट ये पूर्वी देशांतर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए दोस्तों 97 डिग्री 25 मिनट पूरब में, और पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट का विस्तार है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरब और पश्चिम से अगर जो भारत का विस्तार देखा जाए तो कुल 2933 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार 3214 किलोमीटर है। यानी 300 किलोमीटर के आसपास का अंतर है पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण के विस्तार में। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मानक यामोत्तर रेखा जो 82.5 डिग्री मानी गई है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसे भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है। आपको बताना है दोस्तों कि ये मानक यामोत्तर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि मानक यामोत्तर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए जो हमने अभी पढ़ा है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, इसका विस्तार आप देखिए बंगाल की खाड़ी में है, और लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है।
दोस्तों इसके अलावा यहाँ पर इस चित्र में भारत और इसके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मार्गों को दिखाया गया है। इस चित्र में देखिए किस प्रकार से भारत जो है हवाई मार्ग यानी वायु मार्ग और समुद्री मार्गों से दुनिया के विभिन्न देशों से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए मुंबई एक प्रमुख समुद्री मार्ग है जो कि स्वेज नहर से होकर ये यूरोपीय देशों तक पहुँचता है। इसके अलावा देखिए मुंबई बंदरगाह से अरब सागर होकर यह दक्षिण अफ्रीका तक, अफ्रीका के देशों तक, अफ्रीका महाद्वीप के देशों तक पहुंचता है। इसके अलावा हिंद महासागर से होते हुए ये दक्षिण पूर्व एशिया के देशों तक इसकी पहुंच बनती है। मलेशिया होते हुए ये कैसे इंडोनेशिया और इसके बाद जापान तक का रास्ता समुद्री मार्ग से होकर जाता है। वायु मार्ग से भी भारत के दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कोलकाता जो हैं ये वायु मार्ग से भी दुनिया के विभिन्न देशों से जुड़े हुए हैं। दोस्तों भारत का दुनिया के देशों के साथ संपर्क जो है वो युगों पुराना है, लेकिन ये संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे और इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, यानी विचारों के माध्यम से विचार यानी संस्कृतियों का आदान प्रदान और वस्तुओं का व्यापार जो है प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है और उपनिषदों के विचार, रामायण और पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली इस पर संसार के विभिन्न भागों तक इस प्रक्रिया द्वारा या संपर्क के माध्यम से पहुंच सके। और दोस्तों मसाले, मलमल और कपड़े, व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला और पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक, मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव भी हमारे देश के विभिन्न भागों पर देखा गया, यानी स्थापत्य का दुनिया के अनेक देशों का प्रभाव भारत के स्थापत्य और कला पर पड़ा है। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानते हैं दोस्तों, तो भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत साउथ एशिया का महत्वपूर्ण देश है और भारत में कुल 28 राज्य और वर्तमान में दोस्तों भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूनियन टेरिटरीज 8 हैं और स्टेट की बात की जाए तो 28 राज्य हैं। देखिए पहले भारत में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, 29 राज्य, लेकिन देखिए एक राज्य कम हो गया। जम्मू कश्मीर राज्य जो है इसको कम करके 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया, जम्मू और लद्दाख। लेकिन दमन दीव और दादर नगर हवेली, दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिलाकर 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो राज्य की संख्या 1 कम हो गई और 2 केंद्र शासित प्रदेश एक्स्ट्रा हो गए। लेकिन फिर 2 केंद्र शासित प्रदेशों को दादर और नगर हवेली तथा दमन द्वीप को मिलाकर 1 बना दिया गया। तो वर्तमान में देखा जाए तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों भारत भूमि की जो सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश के साथ मिलती हैं। देखिए दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र जो हैं श्रीलंका और मालदीव हैं, ये समुद्री सीमा निर्धारित करते हैं और भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा सा समुद्री रास्ता पाक जलसंधि यानी पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी हैं। दोस्तों मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं और अपने एटलस में आप एशिया के मानचित्र में भारत को देख सकते हैं कि ये किस प्रकार अन्य देशों से अलग दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक तथ्य है आपके लिए कि सन 1947 से पहले भारत 2 प्रकार के राज्य थे भारत में, प्रांत और रियासतें। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज जो है अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था। एक तथ्य द्वारा आप जान सकते हैं कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले देशों का जो क्रम है वो किस प्रकार है। तो BCPNMBA भारत से जो देशों का या अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाले देशों का क्रम है। सबसे अधिक या सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश से, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर पाकिस्तान है, चौथे पर नेपाल है, फिर 5वें पर म्यांमार है
उसके बाद देखिए अफगानिस्तान, भूटान, फिर अफगानिस्तान का नंबर आता है। अफगानिस्तान से भारत की सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बहुत थोड़ी सी कुछ किलोमीटर में मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप भारत और उनके पड़ोसी देशों को इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में देखिए पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बहुत थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान से भारत का टच करता है। इसके अलावा नेपाल है, चीन है, भूटान है और बांग्लादेश है, म्यांमार है। देखिए यहाँ पर म्यांमार भी भारत से सीमा बनाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा भारत के राज्यों से होकर गुजरती है। एक प्रश्न ये बनता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आप देखिए गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर दोस्तों कर्क रेखा गुजरती है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन राज्यों से होकर ये कर्क रेखा गुजर रही है। इसके अलावा भारत और उसके पड़ोसी देशों का आपने देख ही लिया। यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यहाँ पर दर्शाए गए हैं। मालदीव जो है समुद्री सीमा यहाँ पर, और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका जो है हिंद महासागर में स्थित हैं, जो कि भारत की जो है सीमा यहाँ पर निर्धारित होती है। यानी भारत के समुद्री सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये था जो हमारा अध्याय कि भारत आकार और स्थिति किस प्रकार से है भारत की विश्व में, उसको आपने देखा। यहाँ पर एक फैक्ट आप जान लेते हैं, स्कूल भुवन एक पोर्टल है। दोस्तों भुवन पोर्टल, स्कूल भुवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित यानी मैप बेस्ड शिक्षा प्रदान करता है। और यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन NRAC इसरो की एक पहल है। और आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। उसका देखिए यहाँ पर लिंक दिया गया है http://bhuvanapl.nrsc.gov.in MHRD मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट NCERT। इससे आप जो है प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण और सतत विकास में उसकी भूमिका को जान सकते हैं इस वेबसाइट का अवलोकन करके। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें आपने भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के आकार और स्थिति के बारे में जाना। 9वीं कक्षा का ये समकालीन भारत का भाग 1 था और भूगोल का ये अध्याय 1 था, भारत और उसका आकार और स्थिति। और आकार और स्थिति जानने के क्रम में आपने भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जाना, हिंद महासागर और उसकी स्थिति के बारे में जाना। उसके अलावा ग्लोब में आपने देखा कि भारत कहाँ पर स्थित है। हमने प्रारंभ में ही येलो कलर में, जो पीले कलर में भारत की स्थिति को देखा था। भारत उत्तरी गोलार्ध में और स्थित है और ये दक्षिण एशिया में स्थित है। तो दोस्तों ये था आज वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।